नमस्कार। सुर्खियों के बाद बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, संजय शुक्ला वन विभाग के प्रमुख बनाए गए हैं। नए पीसीसीएफ होंगे संजय शुक्ला। राकेश चतुर्वेदी चूंकि रिटायर हो चुके हैं, संजय शुक्ला उनकी जिम्मेदारी लेंगे। राकेश चतुर्वेदी आज रिटायर हो रहे हैं। संजय शुक्ला फिलहाल राज्य लघु वनोपज संघ के एमडी हैं, तो अब दोनों जिम्मेदारियां संजय शुक्ला के पास होंगी। और अब बड़ी खबर रायपुर से। प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक और बैठक के बाद पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने बयान दिया है। 2 अक्टूबर से कांग्रेस की पदयात्रा शुरू होगी। ये यात्रा भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा है। हर बूथ पर यह पदयात्रा निकाली जाएगी। हर घर तक सरकार की बात पहुंचाने का लक्ष्य रखा जाएगा। राहुल गांधी के संदेश को घर घर तक पहुंचाने का प्रयास होगा। बूथ, सेक्टर, मंडल, जोन स्तर पर संगठन के नेताओं को इस बात की जिम्मेदारी दी गई है। मंथली जो 30 तारीख को प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आयोजित होती है, आज कार्यकारिणी की बैठक हुई जिसमें विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। 2 अक्टूबर से पदयात्रा, हर विधानसभाओं में पदयात्रा शुरू होगी। भारत जोड़ो पदयात्रा की तर्ज पर हम हर बूथों में जाएंगे। ये लगभग 3 महीने तक चलते रहेगा और हम हर बूथ में पहुंचेंगे और भारत जोड़ो पदयात्रा का जो उद्देश्य है वो बताएंगे। उसके साथ साथ हमारी सरकार की जो उपलब्धियां हैं उन उपलब्धियों को बताएंगे। इस ढंग से हम लोगों का कार्यक्रम अनवरत चलता रहेगा। दूसरी बात, जो अन्य विषय थे उन अन्य विषयों को भी इस कार्यकारिणी की बैठक में चर्चा हुई है। और अब दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने ज्वाइंट पंचायत सेक्रेटरी को बड़ी राहत दी है। पंचायत के जो सेक्रेटरी हैं अशोक चतुर्वेदी, छत्तीसगढ़ ज्वाइंट पंचायत सेक्रेटरी अशोक चतुर्वेदी और उनकी पत्नी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की। छत्तीसगढ़ पुलिस पर परेशान करने का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर ज्वाइंट पंचायत सेक्रेटरी अशोक चतुर्वेदी ने कहा कि उन्हें और उनके परिवार को बेवजह परेशान किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ पुलिस को बिना आदेश, बिना सबूत और सर्च वारंट के ज्वाइंट पंचायत सेक्रेटरी अशोक चतुर्वेदी को परेशान न किए जाने को कहा है। सरकार को नोटिस जारी किया गया है। एक बड़ी राहत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। पुलिस को बिना सबूत और सर्च वारंट के परेशान नहीं करने का आदेश दिया गया है। सरकार को भी नोटिस जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन में पदस्थ पंचायत विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर मिस्टर अशोक चतुर्वेदी और उनकी वाइफ श्रीमती ज्योति चतुर्वेदी की रिट याचिका जो थी हमने अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी। इसमें हमने ये कहा कि जो छत्तीसगढ़ शासन है वो कंटिन्यू जो है पिछले 3-4 सालों से, जब से नई कांग्रेस की गवर्नमेंट पावर में आई है, तब से उनकी निजता का हनन कर रहा है। 18 से 20 मामले अभी तक आ चुके हैं जिनमें उनको हाई कोर्ट का और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का प्रोटेक्शन है, बट उसके बाद भी कंटिन्यू उन पर अटैक्स जारी हैं। किसी भी सर्च वारंट के बिना उनके घर में सर्चेस की जा रही है, जिसके लिए कोई उनके पास, शासन के पास कोई भी किसी प्रकार के कानूनी वैध दस्तावेज नहीं है। इसके अलावा अब ये मामले बढ़कर छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं से बाहर जाकर यूपी जो स्टेट है, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, वहां तक पहुंच गए। तो इसी को आधार लेकर के हमने उनके मौलिक अधिकारों के हनन पे लेके और निजता का जो हनन है उसको लेकर के एक राइट टू प्राइवेसी वायलेशन पे एक आर्टिकल 32 की पिटीशन पेश की थी, जिसपे आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू करते हुए सारे जो उच्च अधिकारी हैं छत्तीसगढ़ शासन के, जिसको हमने प्राइवेट रिस्पोंडेंट्स बनाया है इस केस में, उनको सबने नोटिस जारी किया है। और जो यहाँ पर पदस्थ स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ के स्टैंडिंग काउंसिल है और स्टेट ऑफ यूपी के स्टैंडिंग काउंसिल है, उनको सर्व करने के बाद इमीडिएटली आफ्टर दी दशहरा वेकेशन मैटर को लिस्ट किया है ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्सट्रीम अर्जेंसी। और अब रायपुर से बड़ी खबर। पूर्व सीएम रमन सिंह दिल्ली पहुंचे हैं। आला नेताओं से मुलाकात करेंगे। बीजेपी में बदलाव के बीच रमन सिंह के इस दौरे को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रमन सिंह को राज्यपाल बनाने की लगातार चर्चा हो रही है। बीजेपी युवा मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत रायपुर पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। एक बाइक रैली भी निकाली गई। रवि भगत ने कहा कि हर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का विरोध करने का फैसला इन लोगों ने लिया है।
उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री के हर कार्यक्रम में गलत नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। सरकार हर मुद्दे पर फेल है और उनकी नाकामयाबी को जनता के बीच ले जाया जाएगा। भाजपा युवा मोर्चा के छत्तीसगढ़ अध्यक्ष रवि भगत राजधानी रायपुर पहुंचे, उनसे बातचीत करते हैं। पहली बार अध्यक्ष बनने के बाद आए हैं। सबसे पहले आपको बधाई, एक बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है, कैसे निभाएंगे इस जिम्मेदारी को? अगले साल चुनाव होना है। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रवि भगत ही नहीं, हर एक कार्यकर्ता जिम्मेदारी निभाया बहुत अच्छे तरीके से जानते। निश्चित ही हमारा अच्छा टीम है, वरिष्ठ मार्गदर्शन है। हम चुनाव तक एक अच्छा टीम बना के अच्छा जिम्मेदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनाए में एक अहम भूमिका निभाने वाला है युवा मोर्चा। बीजेपी संगठन के बाद सबसे अहम संगठन माना जाता है युवा मोर्चा को। कितनी आक्रामकता के साथ आप लोग धरातल पे उतरेंगे? आक्रामकता तो ऐसा है कि भूपेश काका के जहां जहां जाई वहां हमारा युवा मोर्चा हर जगह में होकर विरोध करके, जो गलत नीति होकर हर विरोध करते हुए कांग्रेस सरकार उखाड़ फेंके में बहुत मजबूती के साथ हम काम करने वाले हैं। प्राथमिकता का कुछ तय करके आए हो? अभी तो शुरू कर दे, जिस दिन घोषणा हो उस दिन सड़क लेके पदयात्रा करते हुए आए हैं। अब हर जगह नाकामी है सरकार के, चाहे वो जनजाति समाज के विषय हो सके, चाहे बेटी बहन मनक आबरू इज्जत के बात हो सके, चाहे युवा मनक रोजगार और बेरोजगारी भत्ता के बात हो सके, हर जगह सरकार फेले और नाकामी हम जनता तक लेके जाने वाला है। चले, मतलब ये तय है कि युवा मोर्चा सरकार की नाकामियों को उठाते हुए जनता के बीच जाएगी और आगामी चुनाव में अपनी सशक्त भूमिका निभाएगी। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अवधेश मिश्रा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। और अब खबर दुर्ग से। चींटियों ने मरीज को निवाला बना लिया। भिलाई के चंदूलाल चंद्राकर अस्पताल की यह घटना है। मरीज के चेहरे में चींटियों का गुच्छा पाया गया। मरीज को देखते ही परिजनों के होश उड़ गए। शिकायत पर जिला अस्पताल एक जांच टीम पहुंची है। पूरे मामले की पड़ताल जारी है। सुपेला थाना क्षेत्र की ये घटना है। चल के ऐसा किसी दूसरे मरीज के साथ ऐसा ना होना चाहिए। ऐसा हॉस्पिटल प्रबंधक को ध्यान देना है कि ये बहुत बड़ी गलती है, ये चीज़ दोबारा ना हो। अस्पताल में कोई भी मरीज, चाहे वो कैजुअल्टी में हो, वार्ड में हो, आईसीयू में हो, कहीं पे भी हो, अगर ऐसी स्थिति है कि जैसा पता चला कि उसके चेहरे पे कुछ जो बैंडेज लगा हुआ था वहाँ पे चींटियाँ दिखी, तो निश्चित रूप से ये गंभीर विषय है और इसकी तह तक जाके जांच के बाद में जो भी नतीजे आएंगे उसके हिसाब से नियम तक। और अब खबर गरियाबंद से, जहां भूख हड़ताल पर बैठी जनपद सदस्य की तबीयत अचानक खराब हो गई। 5 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठी कीर्ति निषाद, इनकी तबीयत अचानक खराब हो गई। 13वें और 15वें वित्त आयोग की राशि बंदरबांट करने का आरोप इन्होंने लगाया। फिंगेश्वर जनपद परिसर में भूख हड़ताल पर ये बैठी हुई थी कीर्ति। राशि आवंटन का ये पूरे विवाद का मामला है। 9 जनपद सदस्य जांच की मांग कर रहे हैं। एक बार जांच हो चुकी है पर फिर से निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। से भूख हड़ताल पर बैठी कीर्ति निषाद का हालत बेहद ही गंभीर है और ये तस्वीरें देखिए कि सीधे बगल में उसकी बच्ची बैठकर पढ़ाई कर रही है, स्कूल ड्रेस में है। और कीर्ति निषाद जो फिंगेश्वर जनपद पंचायत में 15वीं वित्त की राशि के आवंटन में बंदरबाट का आरोप लगाते हुए भूख हड़ताल में बैठी है और पुनः जांच की मांग कर रही है। लेकिन 5 दिनों से बैठी हुई इस वजह से हालत बेहद गंभीर हो गया है। कितना गंभीर हुआ है हालत? बहुत ज्यादा गंभीर है, बता। कोई चेकअप के लिए आया है? सुबह आए थे जी, लेकिन यहीं पर ड्रिप लगाओ करके बोले तो ड्रिप नहीं लगाए जी। देखिए, परिवार भी इस बात को लेकर चिंतित है और कीर्ति निषाद जो है लगातार 5 दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर है। तो ये बड़ी खबर है गरियाबंद से। हालांकि मेडिकल टीम सुबह आई थी, चेक करके गए हैं, फिर भी कीर्ति निषाद का हालत जो है लगातार बिगड़ते जा रहा है। न्यूज 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। और अब खबर कवर्धा से। इंदौरी गांव में भेंट मुलाकात की है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। सरकार की हर योजना का लाभ आम आदमी को मिले, इस दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है, ये बात उन्होंने कही। सीएम भूपेश बघेल कुकदूर गांव के लिए रवाना हुए हैं। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में वो शामिल होंगे कुकदूर में। तो लगातार दौरे कर रहे हैं। कवर्धा के दौरे पर आज वो रहने वाले हैं। इंदौरी गांव में भेंट मुलाकात हुई और कुकदूर में भी भेंट मुलाकात कार्यक्रम में वो हिस्सा लेंगे।
गुना में पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया एक बार फिर एक्शन में नजर आए। उन्होंने गैर जिम्मेदाराना रवैये को लेकर कर्मचारियों और अधिकारियों को फटकार लगाई। आपको बता दें, पंचायत मंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर थे। यहां मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया करोड़ों की सौगात देने आए थे। इस मौके पर उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनने के दौरान वहां मुख्य चिकित्सा अधिकारी और ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को जमकर फटकार भी लगाई। आपको ये नहीं मालूम कि आपके डिपार्टमेंट का कार्यक्रम है? फिर क्या कहा है तैयारी? ये 6 बिस्तरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उन्नयन, ये कहाँ है ये कार्यक्रम? एक मजदूर इसमें घायल हुआ है, भर्ती इसे करवा दिया गया, इलाज इसका चल रहा है। बड़ी खबर, धार से मजदूरों से जुड़ा बड़ा हादसा। निर्माणाधीन मकान की दीवार धंसने से 3 मजदूर इसके अंदर दब गए और दीवार की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। एक मजदूर बुरी तरह जख्मी है, इलाज के लिए इसे भर्ती करवा दिया गया है। प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंच चुका है। सेफ्टी बेल्ट को लेकर, सेफ्टी मानकों को लेकर, सुरक्षा मानकों को लेकर बार बार निर्माणाधीन मकानों को ताकीद किया जाता है, बावजूद इसके बरती जाती हैं लापरवाहियां। 3 लोगों की, 3 मजदूरों की जान चली गई। एक मजदूर घायल है, अस्पताल में से भर्ती करवा दिया गया, इलाज इसका चल रहा है। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं, पड़ताल की जा रही है। आखिर गलती कहां रही? मानवीय चूक है, कोई मशीनी दिक्कत है, या फिर कोई और वजह भी इसकी सामने निकल कर आ सकती है। दीवार गिरने का मामला, बेहद सतर्कता से हालांकि ये सब काम किए जाते हैं और सुरक्षा प्रावधानों की पूरी एक लिस्ट है जिसका कहीं आपको पालन करते हुए नजर नहीं आएगा। यही लापरवाही, हीला हवाली धार में इस हादसे की बड़ी वजह बनी है। निर्माणाधीन मकान की दीवार गिर गई, 3 मजदूर इसमें दब गए, मौके पर मौत हो गई। एक मजदूर घायल है, इलाज के लिए इसे भर्ती करवा दिया गया है। प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंच चुका है।